Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, I am Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss the ninth unit of Political Science of class 12th, which is entitled as Environment and Natural Resource in Global Politics. हमारा जो ninth unit है A पेपर का class 12th का वो है Environment and Natural Resource in Global Politics. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने सारे आस्पेक्ट्स है. आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोज आस्पेक्ट्स वन बाय वन. सो स्टे कनेक्टेड विद द ओशियंस एजुकेशन, ओरिजिन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एंड न्यू साइंस, स्टार्टेड बाय डा शौकत. सो लेट मी हिट द रोड नाउ. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट्स मीन बाय इन्वायरमेंट. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट किस चीज को कहते हैं. देखिए, वर्ड इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, environ. The word environment has been derived from the French word environ, which means surroundings. यानी इंसान के इर्द गिर्द जो भी सारी चीजें आती है उन सब चीजों को हम नॉर्मली कहते हैं environment. अब इंसान के इर्द गिर्द कौन सी चीजें आती है वो देख लेते हैं. लिविंग थिंग्स आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. सो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ह्यूमन को, एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स को, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो जो दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, उसी को हम कहते हैं एनवायरनमेंट. शॉर्टकट में अगर आपको ये कहना हो कौन सा वर्ड है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स. अब यूजुअली जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सो एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है उसमें कुछ, environment includes all elements, factors, conditions that have some impact on growth and development of an organism. एक environment के अंदर जो organism survive कर लेता है, example के तौर पे all organisms, whether the organism is a small, whether we will talk about the humans and other organisms as well or animals as well, जिसकी भी बात करें हम, so वहां पे उस organism के growth और development के लिए जो है उसको जितने सारे फैक्टर्स की जरूरत है, एलिमेंट्स की जरूरत है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट ऑल फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स आर प्रोवाइडिंग बाय द एनवायरनमेंट. सो वी कैन से दैट एनवायरनमेंट इज मच मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी एक ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इनफैक्ट विदाउट द एनवायरनमेंट कि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो आज के ज़माने में from earlier period to the modern period, everybody has observed, everybody has now recognized the importance of the environment. और सबसे अच्छी बात अगर हमें याद रखनी है वो ये है कि इंसान को एनवायरनमेंट की जरूरत है, एनवायरनमेंट को इंसान की जरूरत नहीं है. इसलिए इंसान पे सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखे. सो हमने यूजुअली क्या देखा कि जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, एयर, लैंड, वाटर, सीज, फॉरेस्ट्स. ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये सारी चीजें जो होते हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर ही आ जाते हैं. सो यूजुअली जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को हम यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला टाइप जो एनवायरनमेंट का है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट. अब समझ लेते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट किस चीज को कहते हैं. जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें दैट इज बेस्टोड बाय अल्लाह सुब्हाना व तआला, दैट्स बेस्टोड बाय गॉड. वो चीजें जिन पे कंट्रोल किसका होता है, गॉड का होता है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, स्टार्स. ये सारे जो होते हैं ये मिलजुल के बनाते हैं कौन सा एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट. या हम इस फिजिकल एनवायरनमेंट में ज्योग्राफिकल क्लाइमेट या वेदर कंडीशन की भी बात करते हैं. ज्योग्राफिकल क्लाइमेट या वेदर कंडीशन जो है, दैट टू हैव इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल और अ लिविंग थिंग. उनका भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है एक इंसान के ऊपर, एक लिविंग थिंग के ऊपर. सो वो चीजें, एक तो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, या हम बात करते हैं नेचुरल चीजों की, वो नेचुरल चीजें जो होती है वही बनाता है कौन सा टाइप, फिजिकल एनवायरनमेंट. होप सो यू अंडरस्टूड. उसके बाद दूसरा पार्ट जो एनवायरनमेंट का आता है वो होता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. अब सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट किस चीज को कहते हैं. सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल इन विच ही और शी लिव्स. यानी एक इंसान जो होता है जब वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर रहना शुरू करता है,
उसके बाद वहां के कुछ सोशल कंडीशंस होंगे उस एनवायरनमेंट के, वहां पे कुछ रीत रिवाज होंगे, वहां के कुछ बिलीफ्स होंगे, वहां के कुछ कस्टम्स होंगे, वहां के कुछ ट्रेडिशंस होंगे। तो इंसान अक्सर उसी सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो जाता है जहां पे उसको अपना मन पसंदीदा कल्चर मिलेगा, जहां पे उसको अपना रस्मो रिवाज मिलेगा, जहां पे उसको अपना बिलीफ मिलेगा, जहां पे उसको अपना रेगुलेशन एंड ट्रेडिशन मिलेगा। सो इंसान उसी एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होना चाहता है। सो ये चीजें जो होती है, इन चीजों को हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का भी अपना एक कल्चर है, रशिया का भी अपना एक कल्चर है, या अमेरिका का भी अपना एक कल्चर है। देखिए, अमेरिका का जो कल्चर है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है एज कंपेयर टू अमेरिका। सो इंडिया के जो लोग हैं वो कहां पे एडजस्ट हो जाएंगे? वो उस कल्चर में एडजस्ट हो जाएंगे जहां पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो इंडिया के लोग कहां पे सर्वाइव करेंगे? अपने वाले, अपने मन पसंदीदा कल्चर में। सो मन पसंदीदा कल्चर जहां पे उनको मिलेगा वो वहां पे सर्वाइव करेंगे। तो वो जो इन्वायरमेंट वहां पे बन जाएगा उसको हम कहते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। उसके बाद जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हम यूजुअली स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। सो जब इन्वायरमेंट के दो स्ट्रक्चर आते हैं उसको हम कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट को हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। एबायोटिक हमेशा याद रखिएगा, इट रेफर्स टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने सारे नॉन लिविंग चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक। एबायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द बायोटिक इन्वायरमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी ये जो एबायोटिक इन्वायरमेंट है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस पे डिवाइड किया गया है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो एबायोटिक इन्वायरमेंट को 3 पार्ट्स में लेटर ऑन डिवाइड करते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो हम यूजुअली हम इसे ऐसे कहेंगे कि जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे हम कहेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। देखो, लिथोस्फीयर के अंदर क्या आएगा? दैट इज द सॉलिड पार्ट। तो हो गया सॉलिड, मतलब सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये सॉलिड हो गया। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, सो हो गया लिक्विड वाला पार्ट। उसके बाद एटमॉस्फेयर हो गया गैसेस वाला पार्ट जिसमें गैस होते हैं। सो यूजुअली जहां पे आप बात करते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, वहां पे इनके 3 कैटेगरीज और को डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सो ये तो हमने पढ़ा एबायोटिक इन्वायरमेंट। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट को हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इट रेफर्स टू लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी लिविंग चीजें जो एक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, जैसे मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो कंपोनेंट बनाते हैं दैट कंपोनेंट बिकेम द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। सो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंटली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फोना मींस एनिमल्स। सो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो तो लिविंग पार्ट आ जाता है। सो द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज सिंपली टर्म्ड एज द बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद याद रखिएगा कुछ चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे हाइड्रोस्फीयर। मैंने आपको कहा हाइड्रोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज द गैसियस पार्ट, सॉरी, हाइड्रोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज द वाटर पार्ट जो होता है, यानी हाइड्रो मींस वाटर। सो द वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोस्फीयर किस चीज को कहते हैं, जो जमीन के ऊपर जो वाटर कंपोनेंट पार्ट है हमारा, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इस हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आ जाता है? जैसे सीज, उसमें भी पानी होता है, लेक्स, रिवर्स, इसमें भी पानी होता है। सो ऑलमोस्ट 70% जो हमारे अर्थ का जो कवर है वो किससे कवर है? हाइड्रोस्फीयर से कवर है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में यूजुअली हम किसको देखते हैं? गैसेस को देखते हैं। सो द थिंक गैसेस एनवलपिंग सराउंडिंग द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी हमारा जो अर्थ है उसके अंदर जो गैसेस पार्ट है, उस गैसेस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब उस गैसेस पार्ट में कौन कौन सा गैस आ जाता है? जैसे नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है दैट इज द नाइट्रोजन, 78%। ऑर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.01189%। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा लिथोस्फीयर, जो सॉलिड पार्ट माना जाता है, सॉलिड पार्ट में क्या आएंगे? वहां पे माउंटेन्स आएंगे, रॉक्स आएंगे, वो सारी चीजें आएंगे, तो वो तो सॉलिड पार्ट माना जाएगा। सो यूजुअली हमने इसमें क्या देखा? मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, और साथ में हमने देखा कि उसके जो टाइप्स है, हमने देखा कि इसके अंदर टाइप्स जो आ जाते हैं
थे, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, उसके बाद स्ट्रक्चर हमने इन्वायरमेंट का पढ़ा, एबायोटिक एंड बायोटिक का। सो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। बिफोर कंक्लूडिंग माई टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माई ऑल वेल विशर्स, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neurosciences, started by Dash Shaukat. Thank you so much.